नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के बारे में अभी कल ही बात की थी आज, लेकिन फिर मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ों को थोड़ा संदर्भ सहित समझने के लिए थोड़ा पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। नितिन नवीन सबसे युवा भाजपा अध्यक्ष होने जा रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष हो गए हैं, औपचारिकता है, जनवरी में अध्यक्ष भी हो जाएंगे। जब भाजपा राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी तो वो तो एक औपचारिकता है, लेकिन आप मान कर चलिए कि वो अध्यक्ष बन चुके हैं। अब देखिए, कोई भी किसी भी फील्ड में आप उठाकर देख लीजिए, जब कोई जूनियर व्यक्ति बड़े पद पर आ जाता है तो बहुत से लोगों को परेशानी होती है। तो क्या नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने से कुछ लोगों को परेशानी होगी? परेशानी क्या होती है? ईगो को ठेस पहुंचता है कि जो हमारे सामने कल खड़ा रहता था, हमसे मिलने के लिए समय मांगता था, आज वही काम हमको करना पड़ेगा। मिलने से पहले समय लेना पड़ेगा, बात सुननी पड़ेगी, आदेश मानना पड़ेगा। ये आसान नहीं होता, सबके लिए नहीं होता। बड़े से बड़े लोग जो है इसको सहन नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और बात करते हैं 2005 की। आपको मालूम है कि पाकिस्तान से लौटने के बाद, जिन्ना की मज़ार से लौटने के बाद लालकृष्ण आडवाणी के साथ क्या हुआ? संघ ने तय किया कि उनको अब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहने दिया जाएगा। तो उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले अध्यक्ष को हटाने का फैसला हो गया। और 2005 का साल आपको याद होगा कि भाजपा की स्थापना का सिल्वर जुबली साल था, रजत जयंती साल था। 25 साल पूरे हो रहे थे। मुंबई में हुआ महाअधिवेशन और उस समय तक प्रमोद महाजन जीवित थे। ये था कि उसी अधिवेशन में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी, और हुई भी। प्रमोद महाजन उस समय भाजपा के उनके आसपास के लोगों का मानना था कि अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के बाद सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली भाजपा नेता वही हैं, और काम भी वो उसी तरह से करते थे। महाअधिवेशन मुंबई में हो रहा था तो उसके सारे कर्ता धर्ता वही थे। अब पहले तो मैं थोड़ी सी तैयारी की, उस अधिवेशन में क्या हुआ उससे शुरुआत करूंगा। शायद मैं ये किस्सा सुना भी चुका हूं पहले, लेकिन फिर से दोहरा देता हूं जिन लोगों ने नहीं सुना है या जो भूल गए हैं उनको याद दिलाने के लिए। एक नया प्रयोग किया प्रमोद महाजन ने। शिवाजी मैदान में सभा होनी थी 31 दिसंबर 2005 को। उसके लिए उन्होंने एक नया प्रयोग किया, एक लिफ्ट बनवाई। ज़मीन के नीचे से प्लेटफॉर्म के रूप में एक लिफ्ट ऊपर आएगी और वही मंच बन जाएगी। ये अभिनव प्रयोग था। इससे पहले और उसके बाद कभी इस तरह का प्रयोग हुआ नहीं। लेकिन इतना ही नहीं था उसमें। जब वो लिफ्ट नीचे होगी ज़मीन के, तो उस प्लेटफॉर्म पर 25 कुर्सियां होंगी और उन कुर्सियों के आसपास कमल की पंखुड़ियों के आकार का घेरा होगा, जो जब लिफ्ट ऊपर आएगी, प्लेटफॉर्म ऊपर आएगा, तब वो खुलेगा और उन कुर्सियों पर भाजपा के 25 वरिष्ठ नेता बैठे हुए मिलेंगे। बहुत से लोगों को शंका थी कि कोई टेक्निकल गड़बड़ी हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, लेकिन प्रमोद महाजन आश्वस्त थे कि उनकी व्यवस्था बिल्कुल ठीक है और ठीक रही भी। जब वो मंच ऊपर आया, वो प्लेटफॉर्म ऊपर आया और कमल की पंखुड़ियाँ खुली और 25 नेता दिखाई दिए, तो आम जनता को तो बाकी चीज़ें समझ में नहीं आई, लेकिन आगे मंच के आगे जो भाजपा के नेता बैठे थे उनको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इन 25 में एक व्यक्ति नहीं था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कौन सा व्यक्ति हो सकता है। उनका नाम था राजनाथ सिंह। तो मैं उनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ? 31 दिसंबर 2005 को 25 नेता मंच पर पेश किए जा रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता। उनमें राजनाथ सिंह नहीं है। राजनाथ सिंह जो है उससे पहले उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रह चुके थे, केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, महामंत्री थे, तो जूनियर थे बाकी नेताओं से, लेकिन इतने भी जूनियर नहीं थे। तो प्रमोद महाजन उनको अपने से बहुत कमतर मानते थे। प्रमोद महाजन की नज़र में राजनाथ सिंह की छवि कोई बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 31 दिसंबर 2005 के बाद अगला दिन
1 जनवरी 2006 को राजनाथ सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था, तय हो चुका था। 31 दिसंबर से पहले तय हो चुका था। ये औपचारिक रूप से उनको चार्ज लेना था आडवाणी जी से अध्यक्ष पद का 1 जनवरी 2006 को। फिर भी प्रमोद महाजन ने 25 लोगों में भी राजनाथ सिंह को जगह नहीं दी। ये होता है जब जूनियर सीनियर बन जाए तो ईगो को जो ठेस लगती है वो। तो जो ईगो को ठेस लगी थी प्रमोद महाजन को, उसका बदला उन्होंने इस तरह से लिया। लेकिन राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाने का फैसला संघ ने किया था। संघ ने कई मौकों पर व्यक्तियों के बारे में भी वीटो किया है। आमतौर पर वो नहीं करता है, व्यक्तियों के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते, वो सुझाव भी नहीं देते। किसी नाम पर एतराज़ हो तो अपना एतराज़ बता देते हैं। इससे पहले जो मुझे याद है, जब संघ ने वीटो किया था 1986 में, जब अटल जी को हटाकर लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। फिर ये दूसरा अवसर था जब राजनाथ सिंह को बनाया गया। लाल कृष्ण आडवाणी को अध्यक्ष पद का उनका जो कार्यकाल था वो पूरा होने से पहले हटाया जा रहा था। परिस्थिति तो ऐसी भी आ गई थी कि उनको पार्टी से निकाल भी दिया जा सकता था, लेकिन वो कहानी अलग है, लंबी है, उसको शायद मैं एक बार सुना भी चुका हूँ। 1 जनवरी 2006 को जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बनना था, प्रमोद महाजन की नज़र में वो भाजपा के 25 वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में नहीं आता था। और उसके बाद जब वो अध्यक्ष बन गए, अब वो बाद में क्या होता पता नहीं। प्रमोद महाजन दुर्भाग्य से बहुत ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहे, लेकिन उनका पहला कार्यकाल राजनाथ सिंह का आडवाणी जी से लड़ते हुए बीता। आडवाणी जी, प्रमोद महाजन तो छोड़िए, आडवाणी जी ने भी स्वीकार नहीं किया कि राजनाथ सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। एक तो उनको हटाकर बनाया गया था, दूसरा उनसे बहुत जूनियर थे। तो होता ये था कि कोई भी कार्यक्रम, आमतौर पर होता है कि भाजपा के नेताओं के कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ, चाहे चुनाव की रैलियाँ सभाएं हों या दूसरे कार्यक्रम हो, वो उनके बारे में आपस में सलाह मशविरा करके, नेता से बात करके तारीख और समय तय होता है और उसकी सूचना मीडिया को जो है पार्टी कार्यालय से दी जाती है। लेकिन उस दौरान आडवाणी जी के कार्यक्रम की सूचना सीधे उनके दफ्तर से जाती थी, उनके घर पर जो दफ्तर था उनका। पार्टी के अध्यक्ष को पता नहीं होता था, उनको मीडिया से ही पता चलता था। ये दौर भी रहा है भारतीय जनता पार्टी में। और राजनाथ सिंह अपने पहले कार्यकाल में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, तो उसकी एक वजह ये भी थी, यहाँ जो नेता थे दिल्ली में, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, इनमें से कोई इस फैसले से खुश नहीं था। लेकिन संघ एक संदेश देना चाहता था कि जो लोग सीधे तौर पर आइडेंटिफाई होते हैं आडवाणी जी से, उनसे अलग कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो राजनाथ सिंह को इसके लिए चुना गया। फिर आपको याद होगा 2009 आया। 2009 में नितिन गडकरी को बनाया, संघ ने अध्यक्ष बनाया, भाजपा ने नहीं। फिर तय हुआ कि दिल्ली में जो नेता हैं उनसे अलग कोई होना चाहिए। एक तरह से उनका रिजेक्शन था ये। और 2005 में भी प्रमोद महाजन को लगता था कि उनसे ज़्यादा योग्य कोई नहीं है, अगर आडवाणी जी हट रहे हैं तो उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। संघ इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ये भी नाराज़गी थी प्रमोद महाजन की, फिर आडवाणी जी की नाराज़गी। और फिर जब 2009 में नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाया गया, तो जो D4 कहा जाता था, दिल्ली में जो 4 बड़े नेता थे भाजपा के, उनमें से किसी को ये बात पसंद नहीं आई। नितिन गडकरी के अध्यक्ष बनने से सबके ईगो को ठेस पहुंची। किसी ने मन से उनको अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं किया। लेकिन नितिन गडकरी का जो कामकाज करने का तरीका है वो राजनाथ सिंह जैसा नहीं है। राजनाथ सिंह जो है वो किसी से सीधे कन्फ्रंटेशन नहीं लेते, तो इसलिए समझौता करने में, सबको साथ लेकर चलने में वो ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाए। नितिन गडकरी ने अपने मन की, लेकिन पूर्ति घोटाले में नाम आने के बाद उनको अध्यक्ष पद का दूसरा कार्यकाल नहीं मिला, संघ के चाहने के बावजूद नहीं मिला। यहाँ संघ की नहीं चली, यहाँ पार्टी का वीटो चला और नितिन गडकरी को दूसरा कार्यकाल नहीं मिला।
उसके बाद फिर राजनाथ सिंह अध्यक्ष बन गए और 2014 में अमित शाह अध्यक्ष बने। ये भी पार्टी का फैसला था जिस पर संघ की सहमति थी। दोनों में कोई मतभेद नहीं था, दोनों के सलाह मशवरे से आम सहमति से यह फैसला हुआ था। अब सबसे ज़्यादा ठेस किसको पहुंची? जो सीनियर जो अपने को समझते थे उनको तो पहुंची ही, सबसे ज़्यादा ठेस पहुंची नितिन गडकरी को। क्यों? जब नितिन गडकरी अध्यक्ष थे तो अमित शाह को उनके दफ्तर के बाहर, मतलब उनके कमरे के बाहर 2-2, 3-3 घंटे इंतज़ार करवाया जाता था और वही अमित शाह अब अध्यक्ष बन गए। उसके बाद से नितिन गडकरी कभी सहज नहीं हो पाए। हालांकि 11 साढ़े 11 साल से केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन अमित शाह की चर्चा आप कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि नितिन गडकरी के विचार क्या हैं उनके बारे में और उनकी वजह से पार्टी के बारे में और पूरी पार्टी की व्यवस्था के बारे में। तो इसलिए कह रहा हूं कि व्यक्ति का ईगो बहुत आसानी से अपने जूनियर को बड़े पद पर देखकर स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। तो क्या इसका शिकार नितिन नवीन भी होंगे? हालांकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। ये फैसला संघ के वीटो से नहीं आया है। जैसे अमित शाह का फैसला हुआ था वैसे ही मेरा मानना है कि संघ और भाजपा की सहमति से यह फैसला हुआ है। नितिन नवीन वैचारिक परिवार से आते हैं, युवा हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों की पसंद है। अब दोनों की पसंद है तो इसके बाद किसी और की हिम्मत नहीं होगी कि नितिन नवीन के खिलाफ कुछ करे। लेकिन उस समय का D4 आज उसको क्या संज्ञा दी जाए, आज जो लोग हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज जो लोग हैं और उनको इस रूप में समझिए कि जो दावेदार के रूप में जिनके नाम चल रहे थे अध्यक्ष पद के लिए, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, वो किस तरह से इस नई परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालने में सक्षम होंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। ये सब कुछ निर्भर करेगा नितिन नवीन के व्यवहार पर, उनके आचरण पर, उनके काम पर, उनकी परफॉर्मेंस पर। इसलिए मानकर चलिए कि जो लोग इस दौड़ में पीछे रह गए वो शायद नहीं चाहेंगे, भले ही सार्वजनिक रूप से कोई बोलेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं, वो नहीं चाहेंगे कि नितिन नवीन सफल हों। लेकिन ये वो समय नहीं है जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने थे या नितिन गडकरी अध्यक्ष बने थे। इस समय जो परिस्थिति है उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इन दोनों के सामने कुछ बोलने की, विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं है। इन दोनों के फैसले को चुनौती देने की किसी की हिम्मत नहीं है। इसलिए नितिन नवीन को उस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा जैसा राजनाथ सिंह को अपने पहले कार्यकाल में और नितिन गडकरी को अपने एकमात्र कार्यकाल में जिसका सामना करना पड़ा था। इसलिए नितिन नवीन के लिए परिस्थितियां इन दोनों नेताओं की तुलना में ज़्यादा आसान हैं और उनकी उम्र कम है, इसलिए उनके साथ कोई ईगो नहीं है। ऐसा मैं मानकर चलता हूं कि ऐसा होगा नहीं, उनके स्वभाव से ऐसा लगता भी नहीं और उनको ईगो की ज़रूरत नहीं है। उनको जो पद मिला है वहाँ से दूसरे लोगों को ठेस पहुँच सकती है अगर वो इस फैसले को स्वीकार न कर पाएँ तो। अन्यथा बाकी लोगों के लिए इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ख़ास तौर से इस समय, इसलिए कह रहा हूँ ख़ास तौर से कि अब इसके बाद संगठन में तो परिवर्तन होना ही है और नई टीम बनेगी, उसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होगा। तो अगर किसी ने असंतोष दिखाया, नाराज़गी दिखाई और वो मंत्रिमंडल में है तो हो सकता है वहाँ से पत्ता कट जाए, या पार्टी नेतृत्व को ये लगा कि नितिन नवीन के रास्ते में ये रोड़ा अटका सकते हैं तो भी उनका पत्ता कट सकता है। इसलिए नितिन नवीन का मार्ग निष्कंटक हो, ये एक तरह से इंश्योर कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने। अब सब कुछ निर्भर करता है नितिन नवीन के कामकाज के तरीके पर, व्यवहार पर। भाजपा की एक बहुत बड़ी समस्या रही है, जब भी वो सत्ता में आती है उसके खिलाफ नाराज़गी की शुरुआत सबसे पहले उसके कार्यकर्ताओं से होती है
क्योंकि पार्टी सत्ता में आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो भूलती है वो अपने कार्यकर्ता को, उनके हित, उनकी महत्वाकांक्षा, वो प्राथमिकता से बाहर हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसी पार्टी है, चूँकि संघ जुड़ा हुआ है, तो कार्यकर्ताओं में बहुमत ऐसे लोगों का है, जो नए आए हैं उनको छोड़ दीजिए, जो पुराने हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो एक वैचारिक आधार के कारण जुड़े हुए हैं, किसी निहित स्वार्थ या निजी स्वार्थ के कारण नहीं जुड़े हुए हैं। ऐसे हजारों लोग मिलेंगे, लाखों में भी जा सकती है उनकी संख्या, जो अपना पैसा खर्च करके पार्टी का काम करते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि बाहर से आए या उन्हीं के साथ के बहुत से लोग दिन रात सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, तब उनके मन में निराशा और हताशा दोनों होती है कि भाई हमारे कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है, दूसरे का कोई कमिटमेंट ही नहीं है और दोनों बराबर हैं और कई बार दूसरे को तरजीह मिलती है। इस समस्या का हल खोजने का काम नितिन नवीन को करना है, क्योंकि वो कार्यकर्ता से उठकर ऊपर आए हैं और कार्यकर्ता से ऊपर उठकर आए हुए उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अब भी उनका ज़मीन के कार्यकर्ताओं से जीवंत संबंध बना हुआ है, वो ज़मीन से कटे हुए नहीं हैं। इसलिए जो मैंने बात कही थी पिछले वीडियो में, ये भविष्य की भाजपा बनाने की तैयारी है, वो सब कुछ अब टिक गया है आकर नितिन नवीन पर, कि वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल कैसे चलाते हैं, कैसे काम करते हैं। केवल पार्टी का नेतृत्व खुश हो, इससे काम नहीं बनने वाला। कार्यकर्ताओं में संतोष हो, कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगे, कार्यकर्ता संतुष्ट हों, ये सबसे बड़ी चुनौती है मेरी नज़र में नितिन नवीन के सामने। अब उस पर कितने खरे उतरेंगे ये समय बताएगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।